जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, रेलवे, RPF आदि किसी भी परीक्षा की, ऐसे ही प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला हमारी नीचे दी गई है, प्रश्न चिन्ह देखते हैं हमारी कहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम श्रृंखला को देखेंगे कैसे हमारी आगे बढ़ रही है। तो आप संख्याओं को गौर से देखेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कामा 11 है, कामा क्वेश्चन मार्क और कामा 17 है। ठीक है, तो इसमें आप गौर से देखेंगे संख्या हमारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आप सभी अंकों को गौर से देखेंगे कि इसमें हमें सभी क्या है, अभाज्य संख्या नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी होती है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, इसमें 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। ठीक है, 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। 3 क्या है, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। ठीक है, 5 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। ठीक है, 1 एकन 1, 5 एकन 5, सॉरी 1 पंचे 5 और 5 एकन 5। ठीक है, इस तरीके से ये अभाज्य। अगली संख्या कौन सी अभाज्य है? 7। 7 जो है 1 से कटेगी और 7 से कटेगी। ठीक है, अगली संख्या 11 अभाज्य। 11 क्या है, 1 से कटेगी और स्वयं 11 से कटेगी। ठीक है, इसके अलावा बताइए, इसके अलावा क्वेश्चन मार्क की जगह 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? तो आप कहेंगे 11, 12, 12 नहीं, 12 क्या है, 12 हमारी 1 से कट जाएगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। ठीक है, बताइए 12, 2 एक से कट जाएगी, 2 से कटेगी, 2 छंग 12, 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12, 6 से कट जाएगी, 6 दूनी 12, 12 एकन 12। ठीक है, इतनी संख्याओं से हमारी कट जाएगी, तो यहाँ पर हमारी 12 नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखेंगे अगली संख्या कौन सी होगी, 13। ठीक है, 13 बताइए क्या अभाज्य संख्या है? 13 बताइए आप, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, यानी कि 13। ठीक है, 1 से कट जाएगी, 13 से कटेगी। 13 ये संख्या, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा? 13 आएगा। ठीक है, यानी कि 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या कौन सी है? 13। 11 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आएगी 13, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 13। ठीक है, और इसके बाद हम 17 दिया गया है। ठीक है, तो बताइए इसमें ऑप्शन में 13 कहाँ पर दिया गया है? तो 13 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया इसमें जो श्रृंखला दी गई किस तरीके से चल रही है? अभाज्य संख्याओं की चल रही है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 11 के बाद 13 हमारी अभाज्य संख्या आएगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 13 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन डायग्राम बनाना है हमको। ठीक है, वेन डायग्राम किस चीज़ का बनाना है? पक्षी का, तोता का और चमगादड़ का। ठीक है, जब दोस्तों वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका संबंध क्या है, आपस में एक रिलेशन क्या है इनका। पक्षी बताइए क्या होता है, तोता बताइए क्या होता है और चमगादड़ क्या होता है। तो बताइए पक्षी, तोता और चमगादड़ का आपस में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो आप बताइए पक्षी क्या होता है, तोता क्या होता है? तोता भी पक्षी होता है। कई लोग क्या समझते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, चमगादड़ को पक्षी समझ लेते हैं, लेकिन चमगादड़ क्या होता है? पक्षी नहीं होता है। चमगादड़ क्या होता है? स्तनधारी होता है। ठीक है, चमगादड़ हमारा स्तनधारी होता है, जो तोता होता है पक्षी होता है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, कौन सा? पक्षी का। ठीक है, किसका बनाएंगे? पक्षी का। पक्षी के अंतर्गत हम किसके रखेंगे? पक्षी के अंतर्गत हम रखेंगे तोता को। ठीक है, और एक डायग्राम बनाएंगे अलग हम चमगादड़ का। चमगादड़ का अलग क्यों बनाएंगे? क्योंकि चमगादड़ हमारा स्तनधारी होता है और पक्षी हमारा, तोता हमारा पक्षी होता है। तो पक्षी के अंतर्गत हम तोता को रखेंगे और चमगादड़ का सर्किल हम अलग बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस तरीके का वेन डायग्राम हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके का वेन डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, RPF, रेलवे आदि की, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा दोस्तों वेन डायग्राम से संबंधित है।
सेम जिस तरीके से पिछला हमने क्वेश्चन हल किया था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हम हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, वेन डायग्राम हमको किसका बनाना है, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य का। ठीक है, तो इनका भी हमको संबंध आपस में देखता है। डॉक्टर, रोगी और मनुष्य का आपस में संबंध क्या है, किस तरीके से संबंधित है, यानी कि रिलेशन क्या है। तो बताइए डॉक्टर कौन होते हैं, रोगी कौन होते हैं, मनुष्य कौन होते हैं। तो बताइए डॉक्टर कौन होते हैं, मनुष्य होते हैं। रोगी कौन होते हैं, मनुष्य होते हैं। ठीक है, बताइए डॉक्टर भी मनुष्य होते हैं, रोगी भी मनुष्य होते हैं। तो बताइए हम इसका सर्किल किस तरीके से बनाएंगे। तो इसका सर्किल हम बनाएंगे, आपका ये वाला सर्किल हम एक बड़ा सा बनाएंगे मनुष्य। ठीक है, मनुष्य के अंतर्गत कौन आते हैं, मनुष्य के अंतर्गत डॉक्टर आएंगे। ठीक है, और मनुष्य के अंतर्गत ही रोगी आएंगे। ठीक है, क्योंकि मनुष्य रोगी भी होता है, मनुष्य डॉक्टर भी होता है, तो मनुष्य के अंतर्गत ही दोनों आएंगे। ठीक है, तो मनुष्य के अंतर्गत हमारा डॉक्टर आ जाएगा, मनुष्य के अंतर्गत हमारा रोगी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम हमारा बन के तैयार होगा। इस तरीके से देखेंगे वेन डायग्राम हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर हमारा 16 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी वेन डायग्राम से संबंधित है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच संबंध दर्शाती है। ठीक है, नीचे आपके 4 वेन डायग्राम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पुरुषों, पिताओं और वकीलों के बीच संबंध दर्शाती है। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे पिछले हमने 2 क्वेश्चन हल किए हैं, वैसे हमारा ये भी क्वेश्चन हल होगा। इनके बीच संबंध देखेंगे, पुरुषों और पिताओं और वकीलों के बीच संबंध क्या है, आपस में किस प्रकार संबंधित हैं ये। ठीक है, तो बताइए पुरुष कौन होते हैं, पिता कौन होते हैं और वकील कौन होते हैं। तो बताइए, आप कहेंगे पिता जो होते हैं वो भी पुरुष के अंतर्गत आएंगे, वकील होते हैं हमारे वो भी पुरुष होते हैं, वकील भी हमारे पुरुष होते हैं और पिता भी हमारे पुरुष होते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, एक सर्किल हम बनाएंगे किसका, पिता का, किसका, पुरुष का, नहीं सॉरी पुरुष का। पिता जो होते हैं हमारे जो पुरुष के अंतर्गत आते हैं, वकील भी हमारे पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें थोड़ा हम ध्यान देंगे, क्या है कि सभी जो पुरुष होते हैं ना, सभी पुरुष पिता नहीं होते हैं और सभी पुरुष वकील भी नहीं होते हैं। ठीक है भाई, सभी पुरुष पिता नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ पुरुष पिता होते हैं और कुछ पुरुष पिता भी नहीं होते हैं, तथा कुछ जो वकील होते हैं पुरुष होते हैं, कुछ वकील होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, सभी पुरुष जो होते हैं वकील नहीं होते हैं और सभी पुरुष हमारे पिता नहीं होते हैं। ठीक है भाई, सभी जब किसी का कोई होता है, कोई पिता तभी बनता है जब किसी के कोई बच्चा होगा, तभी वो पिता कहलाता है। ठीक है, और वकील तो आप सभी जानते हैं, कुछ किसान लोग पुरुष होते हैं, कुछ मास्टर होते हैं, कुछ किसान होते हैं, कुछ वकील होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग वकील नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे हम किसका, पुरुष का। ठीक है, पुरुष के अंतर्गत किसको रखेंगे हम, पिता को। ठीक है, पुरुष के अंतर्गत किसको रखेंगे, पिता को। ठीक है, और इसमें कुछ पिता क्या होते हैं, सभी नहीं, कुछ पिता क्या होते हैं हमारे, वकील भी होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ पिता वकील भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार होगा। देखते हैं इस तरीके का वेन डायग्राम हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके का वेन डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर इन सभी क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमको लाना है। तो सबसे पहले जब दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो बहुत क्वेश्चन ये सिंपल होते हैं, थोड़ा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और ये क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे बड़ी संख्या हमारी किधर है। तो आप इधर देखेंगे बड़ी संख्या हमारी इधर साइड है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को इधर से हल करते हैं। ठीक है, इधर को 8 और 3 को हम क्या करेंगे कि 21 आ जाए,
6 और 5 को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 25 आ जाए। जिस तरीके से इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये 21 और 25 लाया गया है, उसी तरीके से हम 12 और 2 को कुछ करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इनमें दिमाग लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करिए, इन क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, आपसे जब हल नहीं होता है तब वीडियो चालू करके आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों बताइए, अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर आप 8 गुणे 3 कर दें, इनका 8 और 3 का गुणा कर दें, 8 3 कितना होता है 24। ठीक है, 8 3 24 और इसी 24 से हम क्या कर देंगे, 24 से इसको 3 को हम घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले 8 का हम 3 में गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उसी से जो गुणनफल जो आएगा उससे हम 3 घटा देंगे। ठीक है, 8 3 कितना होता है 24 होता है। ठीक है, 8 3 24 होता है और इसी 24 से हम ये वाला 3 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा, तो 24 से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 21। तो हमारा यहाँ पर 21 दिया गया है। ठीक है, यही प्रक्रिया हम आगे भी जारी रखेंगे। क्या करेंगे, 6 का 5 में गुणा कर देंगे, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा ना, और इसी 30 से हम ये वाला 5 माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। ठीक है, बताइए 30 से 5 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर 25 हमारा दिया गया है। ठीक है, आगे भी यही प्रक्रिया हम रखेंगे। क्या करेंगे, 12 का 2 में गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 24 से क्या करेंगे, इसी हम 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 से 2 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22। ठीक है, देख तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा हमारा, ये 22 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 22 आ जाएगा, यही 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 22 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 22 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हम नहीं बताएंगे, आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई समस्या पैदा हो रही है तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 15 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 15 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।